सो व्लॉग की शुरुआत करते हैं मेट्रो से, जहाँ पर मुझे अपना फॉलोवर मिल गया। इवन मैंने मास्क पहना हुआ था, बट फिर भी मेरे फॉलोवर ने मुझे पहचान लिया। तो इनका नाम था जीत। काफ़ी सारी बातें करी और काफ़ी अच्छा लगा बात कर। जब भी कभी बाहर निकलता हूँ तो कोई ना कोई फॉलोवर मुझे मिल ही जाता है। काफ़ी सारी बातें करने के बाद जीत चला गया था और उसके बाद जो है मैं चला गया अपने रूम पर। वैसे मैं आपको बता दूं, रात के 11 बज रहे थे और कुछ काम के लिए मैं बाहर आया था। फिलहाल मुझे फटाफट से रूम पे जाना है क्योंकि कल है मेरी मॉर्निंग शिफ्ट। तो अब मिलते हैं कल। देखा थोड़ी देर पहले मुझे मेरे फॉलोअर मिले थे, तो कल मुझे मिले थे रात को और मैं रूम पे जा रहा था कहीं बाहर से और मुझे मिले थे जिनका नाम आई थिंक जीत था। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे मिलके। अगर आपने देखा होगा तो मैंने मास्क पहना हुआ है। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे मेरे फॉलोअर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, क्योंकि कहीं मैं थका हुआ रहता हूँ, कहीं मैं ऐसी हालत में नहीं रहता हूँ कि मैं अपने फॉलोअर को मिल सकूँ। तो मैं मास्क ला के गया था, बट मुझे मेरे फॉलोअर ने कैसे पहचान लिया, जीत ने कैसे पहचान लिया, आई डोंट नो। मैं बैठा हुआ था और मेरे बगल में वो खड़ा हुआ था और काफ़ी टाइम हो चुका था, बट पता नहीं कैसे करके उसने पहचाना मुझे और तब थोड़ी बहुत बात करी और काफ़ी अच्छा लगा। तो यही होता है आजकल जो है, जब भी मैं अगर बाहर जाता हूँ तो कोई ना कोई मुझे मिल ही जाता है। बहुत अच्छा लगा जीत, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन मुझे आया था किसी का और सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कहा था कि वीज़ा के बारे में थोड़ा सा जो है डिटेल बताइए मुझे। तो वीज़ा जो है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है और काफ़ी सारे लोग शायद इन फ्यूचर दुबई में आए या मिडिल ईस्ट में आए, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर वीज़ा का क्या प्रोसेस होता है। मतलब जैसे कि अगर आप यहाँ पर आए हो तो आपका एक प्रोबिशन पीरियड होता है, आपका अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है। तो आप अगर कंपनी में रिज़ाइन देते हो, बाद में रिज़ाइन देते हो, प्रोबिशन पीरियड में रिज़ाइन देते हो या उसके बाद रिज़ाइन देते हो, तो क्या होगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, बट उससे पहले आप इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इस व्लॉग चैनल को, सब्सक्राइब करिए, जो कि है आई एम दीपक नेगी। और आप मेरा मेन चैनल जो कि देसी व्लॉगर है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ा कपड़े चेंज करके आपको बाहर मिलता हूँ और फिर आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या प्रोसेस होता है वीज़ा का, इन केस अगर आप रिज़ाइन देने वाले हो या फ्यूचर में कभी भी रिज़ाइन के चक्कर में पड़ो तो आपको पता होना चाहिए। बने रहिए इस वीडियो के साथ। अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला, और शिफ्ट मेरी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। तो अभी जो है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि दुबई में हल्का हल्का ठंडा हो रहा है और अब गर्मी शुरू होने ही वाली है। तो थोड़ा वीज़ा का जो है मैं क्लियर करता हूँ आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं वीज़ा से रिलेटेड। तो अगर आप दुबई में आते हो तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपकी कंपनी जो है आपको स्पॉन्सर करती है और आपका प्रोविज़न पीरियड लगाती है, जो कि 6 मंथ का भी हो सकता है और काफ़ी जगह 3 मंथ का भी होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब आप स्पॉन्सर किए जाते हो आपके कंपनी के थ्रू, तो सबसे पहले 3 महीने के लिए या 6 महीने का जो भी आपका प्रोविज़न पीरियड, उसमें आपको देखा जाता है कि आप काम किस तरह से कर रहे हो, सही ढंग से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप मेडिकल में फ़िट हो, नहीं हो, ये सब चीज़ देखी जाती है। इन केस अगर लगता है कि आप अप्रूव नहीं हो काम करने के लिए, तो आपको वापस भेज दिया जाता है, जिसके कंडीशंस जो हैं वो अलग होते हैं। और अगर आपका वीज़ा लगता है तो उसके कंडीशंस जो है वो अलग होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपका जो प्रोविज़न पीरियड होता है वो फिनिश होने के बाद आपका वर्क वीज़ा लगता है, जो कि आपकी कंपनी जो है आपके लिए लगाती है। और अगर आपको वर्क वीज़ा में काम करना है तो आपकी कंपनी ही आपको स्पॉन्सर कर सकती है। उसके अलावा आप या तो आपको खुद का वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर बात करें रिज़ाइन की, अगर आपका प्रोविज़न पीरियड चल रहा है जो कि 6 मंथ या 3 मंथ का होता है, अगर आप उसमें रिज़ाइन देके वापस जाते हो अपने आप से, तो आपको जो है टिकट का खर्चा देना पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी आपको वापस भेजती है तो उनको आपको टिकट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी आपको वापस भेज रही है। अगर आप खुद से जाते हो तो आपको खर्चा देना पड़ेगा आपकी कंपनी को, जो कि टिकट में उन्होंने आपके लिए किया हुआ होगा। अगर आप प्रोविज़न पीरियड में रिज़ाइन देके जाते हो तो आपका सबसे पहले जो आपका वीज़ा है, जो वर्क वीज़ा लगा हुआ है, उसका कैंसिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, उसमें लिखा रहता है कि क्या क्या कंडीशन है आपकी कंपनी में, क्योंकि हर कंपनी की अपनी अपनी कंडीशंस होती है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप रिज़ाइन देके वापस जाते हो तो आपको 1 मंथ का रिज़ाइन पीरियड देना पड़ता है, जिसमें कि आपका वर्क वीज़ा जो है वो कैंसिल किया जाता है। और वर्क वीज़ा कैंसिल होने के लिए आपको जो फॉर्म है वो वीज़ा जो है वो GDRF के पास भेजा जाता है, जिससे कि आपका वर्क वीज़ा कैंसिल होता है। इसके साथ साथ
एडिशनल चार्जेस भी है वो आपको पे करने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपका टिकट का खर्चा हो गया, आपके कपड़े हो गए, या मेडिकल अगर कराया है तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो भी आपको पे करने पड़ेंगे इन केस। तो इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर को पढ़ना पड़ेगा जो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि उसमें सारी डिटेल लिखी हुई रहती है। और उसके अलावा आप अपने HR से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो आप अपने HR के थ्रू उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोविज़न पीरियड में या तो अगर आपको वापस जाना है अपनी कंट्री तो उसकी कंडीशन तो ये है, और अगर आपको दूसरी कंपनी में चेंज करना है, सपोज़ आप यहाँ पर 6 मंथ या 3 मंथ का जो प्रोविज़न पीरियड है उसके अलावा अगर आप आए हुए हो और आपको दूसरी कंपनी में चेंज करना है, आपको दूसरी कंपनी में जो है जॉब मिल जाती है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसके लिए आपको कंपनी में जो आपकी कंपनी जिसमें आप जाने वाले हो वहाँ पर आपको वीज़ा है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ट्रांसफ़र करने के लिए क्या है कि आपकी कंपनी जो है जिसमें आप जाने वाले हो उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वहाँ के HR आपके HR से कांटेक्ट करेंगे। अब उसके लिए क्या करना है, सपोज आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है फिनिश होने वाला है तो आपको सबसे पहले तो रिज़ाइन देना पड़ेगा, और रिज़ाइन आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। नॉर्मली 30 डेज़ का जो है वो नोटिस पीरियड होता है जो कि आपको देना पड़ता है आपकी कंपनी में, और वो फिनिश करने के बाद आप प्रॉपर रिज़ाइन दे सकते हो। इन केस अगर आप 30 डेज़ से पहले जाना चाह रहे हो तो आपका जो सैलरी होगा उससे जो है डिडक्ट कर दिया जाएगी आपकी सैलरी, और तब जाके आप रिज़ाइन दे सकते हो। तो कंडीशंस बहुत है और हर कंपनी के अलग अलग कंडीशंस होती है। और उसके बाद जो है आपका वीज़ा कैंसिल होता है या चेंज होता है। अगर आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पर चेंज होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ का HR आपके HR से कांटेक्ट करेगा और जो है आपका वीज़ा जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा नई कंपनी में। अगर आप कैंसिल करके वापस जा रहे हो तो आपको वीज़ा कैंसिलेशन करना पड़ेगा, और जिसके बाद आपको टिकट भी शो करना पड़ता है वापस जाने का, और उसके बाद आप घर वापस या किसी भी अदर कंट्री में जा सकते हैं। बट इन केस अगर आप सपोज़ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले आप रिज़ाइन देना चाह रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने से पहले रिज़ाइन देना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ पेनल्टी जो है वो अपनी कंपनी को देनी पड़ेगी। जैसे कि आपका नोटिस पीरियड जो है अगर आप फिनिश नहीं करते हो तो आपकी सैलरी से जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं, और उसके अलावा आपका जो वीज़ा कैंसिलेशन फ़ीस है, क्योंकि वीज़ा आपकी कंपनी ने लगाया है, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं करते हो तो जो फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपका ट्रेनिंग कॉस्ट, मतलब जैसे आपकी कंपनी में आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर आपको बहुत तरह की अलग अलग ट्रेनिंग्स कराई जाती है जो कि फ्री में होती है, तो ये ट्रेनिंग जो है कंपनी पे करती है आपके लिए। बट इन केस अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने से पहले जाते हो तो हो सकता है कि आपकी कंपनी इन ट्रेनिंग्स की भी जो फीस है वो आपसे ले। और इसके अलावा बहुत अलग अलग तरह की पेनल्टी होती है, जैसे कि आपका लॉकर है तो उसका आपको देना पड़ेगा। आपके पास सपोज़ मैं जैसे थर्मोमीटर अपने पास रखता हूँ, आपने देखा होगा, तो उसका अलग, और उसके अलावा आपके रूम का, आपके टिकट का, आपके कपड़ों का, हाउसकीपिंग का, हर चीज़ की पेनल्टी अलग अलग होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ समझ आई होगी। और अभी भी अगर आप दुबई में काम कर रहे हैं या फ्यूचर में काम करने वाले हैं और आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू वीज़ा, आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, जहाँ पर मैं आपको प्रॉपर आंसर करूँगा। आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और फॉलो नहीं किया अभी तक तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है IM दीपक नेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ फिनिश करते हैं इस वीडियो को। लेके नाम जय श्री राम।